हे गाइस, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं लॉ एंड डेवलपमेंट का यूनिट नंबर 3 जो कि लीगल फ्रेमवर्क्स फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसका सिलेबस ये रहा। एक बार आप लोग वीडियो पॉज करके देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। Introduction. Contract law helps businesses and individuals make legal agreements that reduce uncertainty and transaction cost. मतलब कॉन्ट्रैक्ट लॉ होते हैं बिजनेस एंड जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको हेल्प करते हैं कि जो लीगल एग्रीमेंट बनाने से कि उनकी जो अनसर्टेनिटी है एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट रिड्यूस करने में उन्हें हेल्प मिलती है। एंड इट इंश्योर दैट मार्केट ट्रांजेक्शन ऑपरेट इफिशिएंटली बाय डिफाइनिंग द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ पार्टी। मतलब एक इंश्योरिटी प्रोवाइड करते हैं कि जो दोनों पार्टी हैं उनकी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जो राइट्स हैं उनको डिफाइन किया जाएगा एंड जो उसकी मार्केट ट्रांजेक्शन की जो इफिशिएंटली ऑपरेट किए जाएंगे। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, रिड्यूस अनसर्टेनिटी, क्लियर एग्रीमेंट प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग। मतलब जो क्लियर एंड जो साफ सुथरा एग्रीमेंट होगा वो हमेशा जो मिसअंडरस्टैंडिंग उसको प्रिवेंट करेगा, जिससे कि अनसर्टेनिटी रिड्यूस होगी एंड सर्टेनिटी बनी रहेगी। एंड लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट, सेव द टाइम्स एंड रिसोर्सेज बाय सेटिंग क्लियर रूल्स। क्योंकि लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट में अगर जब कोई भी एक एग्रीमेंट होगा वो टाइम को सेव करेगा एंड रिसोर्सेज होंगे उनको एक अच्छे उसमें सेट करेगा क्लियर रूल्स में, जिससे कि जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होगी वो भी लो होगी। एंड इंश्योर फेयर मार्केट ऑपरेशंस, प्रोटेक्ट्स बोथ पार्टीज इन बिजनेस डील्स। इसमें क्या होता है, जो दोनों पार्टी होती है जो बिजनेस डील में इन्वॉल्व होती हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, जिससे कि जो फेयर मार्केट ऑपरेशन है उसको इंश्योर किया जाए। एंड इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, समटाइम्स नॉट ऑल फ्यूचर सिनेरियोज कैन बी इंक्लूड इन कॉन्ट्रैक्ट। मतलब हो सकता है कुछ समय क्या होता है कि कुछ मतलब जो फ्यूचर सिनेरियो है वो कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड नहीं किए जा सकते हैं, जिस जैसे गैप्स इन कॉन्ट्रैक्ट्स में लीड टू डिस्प्यूट और नीड फ्लेक्सिबल इन्फोर्समेंट। मतलब हो सकता है जो गैप्स इन कॉन्ट्रैक्ट में वो एक डिस्प्यूट को लीड कर सकती है, तो इसके लिए फ्लेक्सिबल इन्फोर्समेंट की रिक्वायरमेंट होती है। एंड हाउ आर कॉन्ट्रैक्ट मेड इफिशिएंट, बैलेंस्ड एग्रीमेंट्स प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ बोथ पार्टी। तो जब कोई भी एग्रीमेंट जो बैलेंस होगा वो जो दोनों पार्टी होंगी उनके जो इंटरेस्ट होगा उसको प्रोटेक्ट करेगा। एंड क्लियर टर्म्स इंश्योर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जो एक मतलब एक अच्छा एग्रीमेंट होगा वो हमेशा जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को प्रोटेक्ट करेगा, जिससे जो टर्म्स होंगी उन्हें क्लैरिटी मिलेगी। एंड लीगल एनफोर्समेंट, कोर्ट हेल्प्स इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स फेयरली। मतलब क्या होता है, जो कोर्ट होगा वो एग्रीमेंट के थ्रू जो डिस्प्यूट होंगे इनको फेयरली वे में रिजॉल्व करेगा, जिससे कि लीगल एनफोर्समेंट पर ट्रस्ट बिल्ड होगा। एंड टाइप्स ऑफ डैमेज इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ, एक्सपेक्टेड डैमेजेस कंपनसेट फॉर व्हाट द इंजर्ड पार्टी एक्सपेक्टेड टू गेन। इसमें जो कंपनसेट किया जाएगा जो इंजर्ड पार्टी है वो एक्सपेक्टेड जो उसका गेन था वो क्या था उसके यहाँ पर उसको कंपनसेट किया जाएगा। एंड रिलायंस डैमेजेस कवर लॉसेस सफर्ड ड्यू टू रिलायंस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें पता जो लॉसेस होंगे कवर किया जाता है जो सफर किए होते हैं रिलायंस के लॉस के थ्रू जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होता है। एंड द इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट लॉ, इट स्टडी हाउ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स अफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशंस एनफोर्समेंट एंड इफिशिएंसी। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ होता है मतलब एक स्टडी है जो कि बताता है जो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन एंड जो एनफोर्समेंट एंड जो एफिशिएंसी को अफेक्ट करेंगे। एंड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेट प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स बाय डिफाइनिंग ऑब्लिगेशंस ड्यूटीज एंड राइट्स। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है रेगुलेट करते हैं जो प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स होती है दो पार्टियों के बीच में, उनके जो ऑब्लिगेशंस होते हैं उसको डिफाइन करता है। एंड जो उसकी राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड ड्यूटीज जो होती है उनको डिफाइन करता है। एंड कॉन्ट्रैक्ट हेल्प करता है जो ट्रेड होता है उसको प्रमोट करने में, एंड जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है उसको रिड्यूस करने में भी एक कॉन्ट्रैक्ट हमारी बहुत हेल्प करता है। जो रिस्क होते हैं इनको बेटर वे में क्लियरली मैनेज करने में भी कॉन्ट्रैक्ट हमारी हेल्प करता है। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स इन द इकोनॉमिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ, contracting efficiency, efficient contract ensure that no one is unfairly disadvantaged. Pareto efficiency, मतलब efficient contract होगा इंश्योर पूरा करेगा कि कोई भी जो डिसएडवांटेज है वो अनफेयरली नहीं होगी। एंड कॉन्ट्रैक्ट शुड बी allocate resources in a way that benefit both party without excessive cost। मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता जो होगा इफिशिएंसी जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये मतलब एक जो रिसोर्सेज का एलोकेशन है वो इस सिस्टमैटिक वे में करेगा कि जो बेनिफिट है वो दोनों पार्टी को बराबर हो और कोई भी एक्सेसिव कॉस्ट दोनों को न देना पड़े। एंड ट्रांजेक्शन कॉस्ट refers to expenses involved in creating and enforcing contract। जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है एक मतलब बताती है कि एक्सपेंसेस जो इन्वॉल्व हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट को एंड जो लीगल एनफोर्समेंट है उसको बनाने में वो कॉस्ट क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल, नेगोशिएटिंग एंड ड्राफ्टिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड एनफोर्सिंग एग्रीमेंट लीगल बैटल्स। इसमें बताता है जो नेगोशिएट की गई ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट के यहाँ पर जो ड्राफ्ट की गई है एंड जो एग्रीमेंट की जो एनफोर्सिंग की गई वो क्या है लीगल बैटल्स में। एंड रिड्यूस ट्रांजेक्शन कॉस्ट इंप्रूव इकोनॉमिक इफिशिएंसी। मतलब जब आपको जो कोई भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट को आप रिड्यूस करोगे तो जिससे क्या होगा जो इकोनॉमिक इफिशिएंसी है वो इंप्रूव होगी। एंड प्रॉब्लम्स इंक्लूड अपॉर्चुनिज्म, वन पार्टी टेकिंग एडवांटेज ऑफ अदर। अपॉर्चुनिज्म में क्या होता है, एक पार्टी होती है वो दूसरी पार्टी का जो होता है उसका एडवांटेज लेती है। एंड असिस्टमैटिक इन्फॉर्मेशन व्हेन वन पार्टी नो मोर देन द अदर। असिस्टमैटिक इन्फॉर्मेशन क्या होता है, जो एक पार्टी होती है जो कंपेयर टू जो दूसरी पार्टी होती है उससे ज्यादा जानकारी इन्फॉर्मेटिव होती है। एंड इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, नो कॉन्ट्रैक्ट कैन प्रेडिक्ट ऑल पॉसिबल फ्यूचर इवेंट्स। मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कोई भी फ्यूचर में जो होने वाले कोई भी इवेंट है उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकती। सॉल्यूशन, डिफॉल्ट रूल्स। जैसे सॉल्यूशन जैसे डिफॉल्ट रूल कर सकते हैं, जैसे लीगल प्रिंसिपल्स दैट फिल गैप्स इन कॉन्ट्रैक्ट। जो कुछ लीगल प्रिंसिपल को मतलब एक डिफॉल्ट रूल के थ्रू लाके जो गैप्स हैं कॉन्ट्रैक्ट में उनको फिलअप कर सकते हो। एंड गैप फिलिंग क्लोजर्स, प्रोविजन दैट एड्रेस अनएक्सपेक्टेड इशू। मतलब कुछ प्रोविजन ला सकते हो जैसे कि जो अनएक्सपेक्टेड जो इशूज हैं उनको एड्रेस करें एंड गैप फिलिंग जो क्लोजर्स के साथ कर सके। एंड रिस्क एलोकेशंस, कॉन्ट्रैक्ट हेल्प डिसाइड हु विल बियर द रिस्क इन डिफरेंट सिचुएशन। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट होता है हेल्प करता है कि डिसाइड करने में कि जो
कौन जो रिस्क का मतलब बेयर करेगा इन डिफरेंट सिचुएशंस में, वे टू मतलब इसमें कुछ रिस्क को मैनेज करने की कुछ सिस्टमेटिक जैसे वारंटीज, सेलर गारंटी दिस क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, क्या होता है जो सेलर तो गारंटी करता है जो क्वालिटी होती है किसी प्रोडक्ट की। एक इंडेमिटीज में क्या होता है, वन पार्टी एग्री टू कवर लॉसेस ऑफ द, इसमें जो इंडेमिटीज होती है इसमें जो एक पार्टी होती है जो लॉसेस होते हैं उसको कवर करने में एग्री होती है जो दूसरे की लॉस को। एंड इंश्योरेंस प्रोविजंस प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनफोर्सीन, इसमें जो इंश्योरेंस प्रोविजंस होते हैं हेल्प करते हैं जो अनफोर्सीन जो लॉसेस होते हैं उनके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने में। एंड इंसेंटिव्स एंड मोरल हैजार्ड occur when a party behave irresponsibly because they are protected by contract। मोरल हैजार्ड क्या होता है, इसमें occur कब होता है जब कोई भी एक दूसरी पार्टी होती है एक इरिस्पॉन्सिबल वे में बिहेव करती है क्योंकि उसे पता होता है कि जो वो प्रोटेक्ट की जाती है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। एग्जांपल, अ वर्कर स्लैकिंग ऑफ बिकॉज दे हैव जॉब सिक्योरिटी, एक जो वर्कर जो स्लैकिंग ऑफ ले रहा है बिकॉज क्योंकि उसको पता है कि उसके पास एक जॉब की सिक्योरिटी है। इसका सोल्यूशन क्या है, पेनल्टी क्लोजेस, फाइन फॉर नॉन परफॉर्मेंस का मतलब पेनल्टी क्लोज लाके आप जो नॉन परफॉर्मेंस है उस पर आप फाइन लगा सकते हो। एंड परफॉर्मेंस बॉन्ड्स, फाइनेंशियल गारंटीज टू इंश्योर कमिटमेंट, मतलब फाइनेंशियल मतलब परफॉर्मेंस बॉन्ड को क्लिक करके आप चेक कर सकते हो जो फाइनेंशियल गारंटी जिससे कि आप जो एक कमिटमेंट है उसको आप इंश्योर कर सको। एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स कंसिस्टेंसी, इसलिए चल गया है। इकोनॉमिक्स थ्योरी हेल्प एड्रेस कॉन्ट्रैक्ट ब्रीचेस बाय ड्रेसिंग एप्रोप्रिएट रेमेडी, मतलब जो इकोनॉमिक थ्योरी होती है ये हेल्प करती है कि मतलब एड्रेस करने में कि जो कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीचेस हैं उसको एड्रेस करने में एंड उसके जो एप्रोप्रिएट रेमेडीज है उसको डिजाइन करने में। एंड कॉमन रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेक्टेशन डैमेजेस, कंपनसेशन फॉर द लॉसेस ऑफ एक्सपेक्टेड बेनिफिट, जो एक्सपेक्टेशन जो डैमेज होती है उसमें जो कंपनसेशन होता है जो एक्सपेक्टेड जो बेनिफिट होता है उसका लॉस का कंपनसेशन दिया जाता है। एंड रिलायंस डैमेज होता है कंपनसेशन फॉर लॉस ड्यू टू रिलायंस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, होता है जो कॉन्ट्रैक्ट पर रिलायंस था उसके बिहाफ पर जो लॉस हुआ है उसको कंपनसेट किया जाता है। एंड रेस्टिट्यूशंस, रिटर्निंग बेनिफिट्स गेन फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट टू द अदर पार्टी, तो होता है जो रिटर्निंग बेनिफिट्स होता है इससे गेन मिलता है जो अदर पार्टी है उसके कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर। एंड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, a contract order a party to fulfill their obligations instead of paying damages, मतलब एक कोर्ट जब एक ऑर्डर करता है एक पार्टी जो है मतलब दूसरी पार्टी के जो ओब्लिगेशंस है उसको फुलफिल करे तो मतलब किसी भी डैमेजेस के पे बिना किसी पे के। एंड यूज्ड इन केसेस वेयर मनी कैन नॉट कंपनसेट, मतलब कुछ केसेस हैं जहां पर मनी को मतलब एक कंपनसेट के बेस पर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, सेल ऑफ यूनिक गुड लाइक रेयर आर्ट। एंड स्ट्रक्चर ऑफ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, एक तो एक प्राइमल होगा, डिस्क्राइब द पार्टीज इन्वॉल्व एंड द पर्पस ऑफ द एग्रीमेंट, मतलब जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा मतलब स्ट्रक्चर में होगा एंड ये मतलब एक पार्टी के जो इन्वॉल्वमेंट है उसको डिस्क्राइब करेगा एंड जो पर्पस है किसी भी एग्रीमेंट का उसको डिस्क्राइब करेगा। एंड रेसिटल्स, प्रोवाइड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाई द कॉन्ट्रैक्ट इज बीइंग मेड, मतलब इसमें क्या जो रेसिटल होने के कारण ये जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा ये भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा जिससे जो मतलब इसका रीजन क्या है क्यों ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो बनाया जा रहा है। एंड डेफिनेशंस, एक्सप्लेन की टर्म्स यूज्ड इन कॉन्ट्रैक्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन, तो इसका कुछ टर्म्स जो एक्सप्लेन किया जाएगा जिससे जो कंफ्यूजन है उसको अवॉइड किया जा सके। एंड ऑब्लिगेशंस एंड राइट, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस, इसमें क्या होगा जो ड्यूटीज ऑफ मतलब जिसमें जो दोनों पार्टी जो जितनी पार्टी भी एक एग्रीमेंट में इन्वॉल्व होगी उनकी ड्यूटीज को डिफाइन किया जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस क्या होंगे, जैसे सप्लाइंग गुड्स। एंड कंसीडरेशंस, पेमेंट टर्म्स, इसमें क्या होगा जो कंसीडरेशन में जो पेमेंट टर्म्स होगी वो डिफाइन किया जाएगा जैसे मनी में होगी, सर्विस में होगी या अदर कंपनसेशन वे में होगी। एंड वारंटीज एंड रिप्रेजेंटेशन, एश्योरेंस अबाउट प्रोडक्ट सर्विस क्वालिटी, इसमें जो वारंटी एंड रिप्रेजेंटेशन होगी उसको प्रोवाइड किया जाए जिससे कि जो प्रोडक्ट या सर्विस की जो क्वालिटी है उसको एक एश्योरेंस प्रोवाइड किया जा सके। एंड टर्म्स एंड टर्मिनेशन, स्पेसिफाई हाउ लॉन्ग द कॉन्ट्रैक्ट विल लास्ट एंड कंडीशंस फॉर एंडिंग इट, मतलब क्या होता है जो ये कॉन्ट्रैक्ट है कितना लंबा चलेगा एंड जिसकी कंडीशन है एंड होने की वो क्या रहेंगे इसको डिफाइन करना। एंड फोर्स मज्योर या अनफोर्सीन इवेंट, कवर अनएक्सपेक्टेड इवेंट लाइक नेचुरल डिजास्टर्स दैट प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट, इससे मतलब जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर होगा जैसे अर्थक्वेक या फ्लड्स, उसके जो कॉन्ट्रैक्ट के जो फुलफिलमेंट होते हैं उसको प्रिवेंट करता है। एंड डिस्प्यूट रिलेशंस, स्पेसिफाई हाउ डिस्प्यूट्स विल बी सेटल्ड, तो इसमें ज़्यादा स्पेसिफाई करता है जो डिस्प्यूट्स हैं जो पार्टी के उसमें मतलब सेटल कैसे होंगे, या आर्बिट्रेशन के थ्रू या मेडिएशन के थ्रू या कोर्ट के थ्रू। एंड रेमेडीज एंड पेनल्टीज, लिस्ट एक्शंस इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वायलेशंस इंक्लूडिंग कंपनसेशन और लीगल एक्शन, जो लिस्ट ऑफ एक्शन जो एक्शन होगी उसको कॉन्ट्रैक्ट वायलेशन में कंप्लीट प्रोवाइड की जाए जिससे कि कंपनसेशन या जो लीगल एक्शन है उसको इंक्लूड होगी इसमें। एंड गवर्निंग लॉ एंड ज्यूरिसडिक्शन, मतलब इसमें स्टेट विच कंट्री और स्टेट लॉ विल अप्लाई द लीगल डिस्प्यूट्स, इसमें ये अप्लाई जो गवर्निंग लॉ एंड जो ज्यूरिसडिक्शन होते हैं इसमें मतलब अप्लाई होता है कि जो कौन सा स्टेट होगा या कंट्री जो होगी मतलब इसमें का जो लॉ जो कोई स्टेट या कौन सी कंट्री का जो लॉ होगा उसमें एप्लीकेबल होगा जो डिस्प्यूट्स आ रहे होंगे इसमें लीगली वे में इंप्लीमेंट करने में। एंड सिग्नेचर, बोथ पार्टी मस्ट बी साइन द कॉन्ट्रैक्ट टू कंफर्म देयर एग्रीमेंट, फिर दोनों पार्टी मतलब मैंडेटरी होगा जो कॉन्ट्रैक्ट पर दोनों पार्टी के साइन होने चाहिए। ये स्ट्रक्चर लीगल इकोनॉमिक जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके पार्ट्स कॉन्सेप्ट होते हैं। एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऑन सोसाइटी, इंकरेज इन्वेस्टमेंट, लीगल कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड कॉन्फिडेंस सो बिजनेस कैन इन्वेस्ट टाइम मनी एंड रिसोर्सेज सिक्योरली, प्लस होगा इन्वेस्टमेंट को इंश्योर करते हैं जिससे लीगल मतलब क्योंकि ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मतलब कॉन्फिडेंस को प्रोवाइड कराता है जिससे कि बिजनेस है वो टाइम को इन्वेस्ट कर सके एंड मनी को इन्वेस्ट कर सके एंड जो रिसोर्सेज है बस सिक्योरली इन्वेस्ट कर सके। एंड रिड्यूस रिस्क, कॉन्ट्रैक्ट्स डिफाइन व्हाट इज लीगल एंड इलीगल हेल्पिंग बिजनेसेस अवॉइड अनएक्सपेक्टेड लॉस, जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये हमें डिफाइन करते हैं कि मतलब क्या चीज लीगल है एंड क्या चीज इलीगल है जिससे जो बिजनेस है वो जो अनएक्सपेक्टेड लॉस है उसको अवॉइड कर सके एंड जो रिस्क है उसको भी रिड्यूस कर सके। Then promote trade and commerce, enable smooth and complex transaction even across international borders, तो हमें
इनेबल करता है कि जो स्मूथ एंड जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन है उसको हम कर सकें, एंड जो अक्रॉस इंटरनेशनल ट्रेड बॉर्डर्स हैं उसके वहाँ से भी आप ट्रेड कर सकें, एंड जो कॉमर्शियल एंड जो ट्रेड है उसको भी हम इन फ्यूचर में ट्रेड कर सकें।